हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे कि आपका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसा होता है एससीआर का, उससे पहले वाली क्लास में हमने वही देखा था, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने देखा था उसका वर्किंग ऑपरेशन, किस तरीके से आपका एससीआर काम करता है। मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 मेथड होते हैं, एक्चुअली 3 मोड होते हैं, मेथड नहीं 3 मोड होते हैं। आपका एक फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, एक आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और एक आपका होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, तो मैंने आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से स्टार्ट करवाया था और उसी में मैंने आपको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड भी समझा दिया था। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो उसमें जो होगा, मैं जैसे मोड इसमें 3 होंगे तो मैं तीनों के लिए अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ इसमें तीनों का बनेगा, तीनों मोड इसी में दिखेंगे, इसी ग्राफ में दिखेंगे, पर मैं एक एक करके सब बनाता हूँ। मैं एक साथ सारे नहीं बना दूंगा, क्योंकि एक साथ अगर सारे बनाएंगे तो आप हो सकता है प्रीवियस वाला भूल जाए कि पहले वाला कैसे बना था। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे के सारे एक साथ ना बना के एक एक करके इसमें इसी में तीनों मोड वाला जो होगा वो तीनों मोड इसमें दिखा दूंगा ग्राफ में कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में सबसे पहले यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम था, सर्किट डायग्राम मेरा यही था। एक मेरी सप्लाई वोल्टेज थी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस था, एक एससीआर था। ये गेट को मैंने अभी ओपन रखा है, गेट का मैंने अभी इस्तेमाल नहीं करा है, गेट का इस्तेमाल हम आगे करेंगे। ये कैथोड है, ये आपका एनोड है। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसका नाम दे दिया है यहाँ पे IA, मतलब कि एनोड करंट। और यहाँ पे एससीआर के पैरेलल में जो एससीआर की अपनी वोल्टेज होगी, मतलब जितनी वोल्टेज वो रखेगा, उसका नाम दे दिया है VAK, मतलब एनोड और कैथोड के बीच की जो वोल्टेज होगी वो वही वोल्टेज होगी जो एससीआर की वोल्टेज होगी अपनी, जितनी वोल्टेज वो रख लेगा, जितना वोल्टेज ड्रॉप एससीआर में आएगा वो कितना है VAK। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करते हैं। तो जैसा हमें याद है, हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था कि मैं वोल्टेज अगर बढ़ाऊंगा, जब तक कि बीच वाला ये जंक्शन J2 ये टूटेगा नहीं, तब तक ये एससीआर ऑन नहीं होगा। और जब तक एससीआर ऑन नहीं होगा, मतलब कि किस वोल्टेज पर ऑन होता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसे डिनोट करते हैं इससे भी, VBO। ठीक है, ये नाम दे देते हैं इसे VBO। VBO को जब तक हम मतलब कि आपका एससीआर को जब तक ये वाली वोल्टेज नहीं मिलती, ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO, तब तक ये एससीआर ऑन नहीं होता, मतलब तब तक इसका जंक्शन टूटेगा नहीं। ओके, तो जब तक इसका जंक्शन टूटेगा नहीं तब तक ये ऑन नहीं होने वाला। तो जब तक ये ऑफ है तब तक हमने फॉरवर्ड बायस तो कर दिया, इधर पॉजिटिव दे दिया, इधर नेगेटिव दे दिया। 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, एक जंक्शन बीच वाला रिवर्स बायस है। ओवरऑल एससीआर को हम फॉरवर्ड बायस मानते हैं, पर अभी वो ब्लॉक्ड है, ब्लॉकिंग मोड में है, क्योंकि अभी वो ऑन हुआ नहीं है। ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी तक फॉरवर्ड जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होती है उस तक आप पहुँचे ही नहीं। ठीक है, जो आपकी ब्रेक ओवर वोल्टेज है उस तक जब तक नहीं पहुँचोगे, आपका एससीआर ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा। पर जैसे आप उस पर पहुँच जाओगे, वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके ब्लॉकिंग मोड में ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो यहाँ पे जितनी भी वोल्टेज होगी स्टार्टिंग में, जब तक ये एससीआर ऑन नहीं होगा, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो सारी वोल्टेज यहाँ की यही मिलने वाली है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कम वोल्टेज मिलेगी। और ओवरऑल करंट जो फ्लो होने वाला है IA, वो बहुत लो होने वाला है, बहुत ही कम। ठीक है, क्योंकि एक रिवर्स बायस अगर यहाँ पे बीच में है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो रिवर्स में जो करंट फ्लो होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, माइनॉरिटी कैरियर करंट, तो बहुत हल्का करंट होता है, तो वो फ्लो होगा। तो यहाँ से मैं आपका वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी वोल्टेज बढ़ाई जा रही है, तो करंट आपको बहुत कम मिलने वाला है, करंट आपको बहुत कम मिलेगा, इसलिए करंट की वैल्यू ज़्यादा ऊपर गई नहीं है, हल्की से ऊपर गई है। आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, और जो भी वोल्टेज आप बढ़ाए जा रहे हो, जो भी मैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊँगा, ये वेरिएबल वोल्टेज है मेरी, तो वोल्टेज बढ़ाए जा रहा हूँ, तो वही वोल्टेज किसको मिलने वाली है, वही वोल्टेज मेरे एससीआर को मिलने वाली है। अभी मैं 0 से 2 पे चला गया, 4, 6, 10, 12 पे हूँ, तो यही वोल्टेज एनोड और कैथोड के बीच में भी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपका एससीआर को वही वोल्टेज मिलेगी जो आप नॉर्मली सप्लाई में बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि अभी एससीआर ऑन नहीं हुआ है। आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, ये आपका बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि आपने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी कि यहाँ पे जो वोल्टेज थी वो ब्रेक ओवर वोल्टेज को छू गई। जैसे वो ब्रेक ओवर वोल्टेज को छुएगी, मतलब कि जंक्शन J2 जो बीच वाला जंक्शन है, ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में था। इसको एक हाई वोल्टेज चाहिए थी, एवलांच ब्रेकडाउन, इसे एक एवलांच ब्रेकडाउन के लिए वोल्टेज चाहिए थी, तो वो वोल्टेज आपने यहाँ से दे दी। तो यहाँ पे एकदम से इतनी वोल्टेज आई कि ये जंक्शन टूट जाए, और जिस वोल्टेज पे वो टूटेगा उसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो यहाँ से आपका जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे मेरा VBO है। ठीक है, तो आपने वोल्टेज बढ़ाई यहाँ से, तो इतनी बढ़ा दी कि आप ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुँचे। तो जैसे ही आप ब्रेक ओवर वोल्टेज पे पहुँचे,
तो यहाँ तक तो SCR के पास वही वोल्टेज होगी जो यहाँ पे आप बढ़ाते जा रहे हो, जो भी आप बढ़ाते जाओगे SCR के पास वोल्टेज बढ़ती रहेगी, पर करंट है नहीं SCR के पास, बहुत कम। पर जैसे ही आपने VBO पे पहुँचे आपका SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा, तो मतलब उसकी वोल्टेज अब खत्म हो जाएगी, पर करंट सारा का सारा मिल जाएगा। इसका मतलब करंट एकदम से राइज करने वाला है, पर SCR की वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जो हम देखेंगे यहाँ पे कि एकदम से क्या होगा कि वोल्टेज पीछे आ जाएगी, करंट ऊपर, कुछ इस तरीके से कि एकदम से आपके क्या होने वाला है कि करंट एकदम से राइज करेगा और वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी पीछे की तरफ आ जाएगी। जो पहले आपको जो भी ब्रेक ओवर वोल्टेज थी, मतलब कि जैसे जैसे हम यहाँ से सप्लाई बढ़ाते जा रहे थे तो SCR को भी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे वोल्टेज कम थी, ओवरऑल करंट भी कम था। फिर आपने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी कि ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होते ही क्या होगा, SCR ऑन हो जाएगा। तो SCR जैसे ऑन हुआ तो यहाँ तक तो उसने वही वोल्टेज ली जो कि आप सप्लाई में देते रहे। फिर जैसे ही वो ऑन हुआ तो वो जो वोल्टेज होगी SCR की वो हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया ख़त्म। रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे इसका अपना वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप, अगर सारा का सारा वोल्टेज अब किसके पास जाने वाला है, इसके पास, तो SCR के पास जो VAK होगा, VAK वो अब कम होने वाला है। इसलिए आपका जो आप देखेंगे ध्यान से तो वोल्टेज पीछे की तरफ आ गया, ठीक है, और करंट आपका राइज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करंट एकदम से राइज कर जाएगा और वोल्टेज आपकी पीछे की तरफ आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसे हो, ये कुछ ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, पर ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो उन्होंने इस तरीके से ही बना रखा है। होगा क्या कि वोल्टेज एकदम से आई, मतलब जैसे ही जिस इंस्टेंट पे वोल्टेज कम हो रही है उसी इंस्टेंट पे आपका करंट भी राइज कर रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज आपकी अगर ध्यान देखेंगे तो आपकी वोल्टेज यहाँ पे जितनी भी, अगर मान लो आप यहाँ पे सप्लाई दिए जा रहे हो, इसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट पे इसे ऑन हो जाना चाहिए। पर जैसे ही 100 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ब्रेकडाउन हो गया, तो वोल्टेज जो यहाँ पे 100 वोल्ट थी वो एकदम से 0.7, 0.8 या फिर 1.1, 1.2 समथिंग इतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 100 से आप एकदम से 1.1, 1.2 पे आ गए, पर उसी इंस्टेंट पे आपका करंट भी इंक्रीज़ कर गया। जो पहले 0 एम्पियर था या 1 एम्पियर था, 2 एम्पियर, बहुत कम करंट था, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, वो एकदम से आपका बहुत हाई हो गया। तो आपको जो ग्राफ बनाना हो कुछ इस तरीके से बनाना है कि वोल्टेज बैक आ जाए और करंट ऊपर चला जाए। ठीक है, अब उसमें दोनों चीज़ें मैं साथ में नहीं बना सकता। दोनों चीज़ें कैसे नहीं साथ में बना सकता कि वोल्टेज भी पीछे दिखा दूँ एकदम से और करंट भी एकदम से राइज करा दूँ, वैसा होना तो मुश्किल है। ठीक है, या तो एक तरीका ये है कि ऐसे करके जाए। अब ऐसे करने का मतलब ये हो जाएगा कि भैया धीरे धीरे वोल्टेज पीछे हो रही है और धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। पर एक्चुअली होता क्या कि जब प्रैक्टिकली मैं उससे दिखाऊंगा आपको, तो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो वोल्टेज एकदम से पीछे जाती है और करंट भी एकदम से राइज करता है। दोनों चीज़ें इंस्टेंट पे होती है साथ में। तो उसको शो करने के लिए कुछ ऐसा करा उन्होंने कि वोल्टेज को एकदम से यहाँ से बैक कर दिया और करंट को यूँ दिखा दिया। ठीक है, दोनों को साथ में ऐसे दिखाना बहुत मुश्किल है कि वोल्टेज भी पीछे हो जाए, करंट भी ऊपर हो जाए। वो एक इंस्टेंट पे कैसे दिखा सकते हम, दिखा ही नहीं सकते। मैं इसी इंस्टेंट पे करंट अगर मैं राइज करना चाहूँगा एकदम से तो यूँ कर दूंगा, पर वोल्टेज कैसे पीछे दिखाऊँ उस पर। ठीक है, तो उन्होंने जो ग्राफिकली उसे दिखाया वो ऐसा दिखाया कि वोल्टेज पीछे हुई और करंट ऐसे राइज कर गया। ठीक है, पर ये होते एक साथ है, वोल्टेज आपका एकदम से कम हो जाता है, करंट एकदम से आपका राइज कर जाता है। ठीक है, पर होता क्या एक्चुअली में, सबसे पहले तो वोल्टेज ही पीछे होगी। थोड़ा सा इंस्टेंट अगर मैं बोले तो पहले वोल्टेज ही पीछे होगी तभी करंट राइज करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये जंक्शन आपका ब्रेकडाउन होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खत्म होगा। जब तक रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा तब तक करंट राइज कर नहीं सकता। और रेजिस्टेंस कब खत्म होगा, रेजिस्टेंस मतलब आपका तब खत्म होगा जब आप यहाँ पे ब्रेक ओवर वोल्टेज दे दोगे। तो जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस खत्म होगा तो यहाँ पे वोल्टेज खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले वोल्टेज ने बैक मारा और फिर एकदम से करंट आपका राइज कर गया, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस खत्म नहीं होगा तब तक करंट फ्लो होगा नहीं। और रेजिस्टेंस खत्म होना मतलब कि वहाँ पर ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब पहले तो ड्रॉप ही पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज पहले पीछे की तरफ आएगी, फिर आपका करंट ऐसे राइज कर जाएगा। तो ये जो मैंने लीनियर वाला लाइन बनाई है ये लाइन नहीं बनेगी इसमें। ठीक है, सोच में ये भी आ सकता है किसी की ऐसा हो, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, सब कुछ एकदम से होता है। तो ये जो वोल्टेज है वो एकदम से पीछे आएगी। ठीक है, और करंट आपका राइज कर जाएगा। तो सबसे पहले वो रेजिस्टेंस खत्म हुआ, रेजिस्टेंस एकदम से आपका जो हाई था मेगा ओम में था वो एकदम से आपका ओम में आ गया, तो बहुत कम वो एकदम से रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस अगर एकदम से खत्म हो जाएगा तो वोल्टेज भी एकदम से खत्म हो जाएगी। तो वोल्टेज जैसे यहाँ पे कम हो गई तो यहाँ से करंट एकदम से फ्लो कर गया, तो ये आपका करंट राइज कर गया। तो आपका यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, इस रीजन से लेके इस रीजन तक, यहाँ से लेके यहाँ तक VBO तक जो रीजन है वो आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन है।
ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, फॉरवर्ड तो है पर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है क्योंकि अभी आपने ब्रेकओवर वोल्टेज को पार नहीं करा। तो 0 से लेके VBO तक आप नॉन कंडक्टिंग स्टेट पे हो, पर जैसे ही आपने VBO को छुआ तो आप ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हो वो किस पोर्शन में चले गए, आप कंडक्शन स्टेट में चले गए। मतलब उसके बाद वाला जो ऊपर का दिख रहा है वो आपका कंडक्टिंग स्टेट हो गया। तो 0 से लेके VBO तक तो आपका क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट था। पर उसके बाद जो रीजन आ गया है तो वो उसी रेंज में ही, वो तो वोल्टेज घट गई है, पर जैसे आपने VBO को पार करा तो आप किस रीजन में चले गए हो, फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन में। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन हो गया, ठीक है। तो वो आपका फॉरवर्ड कंडक्टिंग, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है। तो ये फॉरवर्ड बाइज ही अगर बात करें तो पूरा रीजन फॉरवर्ड बाइज है, पर फॉरवर्ड बाइज के भी दो हिस्से हो गए, एक आपका ब्लॉक्ड वाला रीजन हो गया और एक आपका कंडक्टिंग रीजन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ, ये अभी कंप्लीट ग्राफ नहीं है, अभी तो रिवर्स का भी बनाना है और फॉरवर्ड में भी और ग्राफ बनेंगे जब मैं गेट करंट का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो गेट करंट का इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होगा वो हम अभी देखेंगे। तो एक बार दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि SCR के पास जो भी वोल्टेज है वो एकदम से घट जाएगी, कब, जब SCR ऑन होगा, और करंट क्या हो जाएगा एकदम से ज़्यादा। पर सबसे पहले तो वोल्टेज ही घटेगी, क्यों, सबसे पहले वो रेजिस्टेंस खत्म होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो करंट तब तक फ्लो नहीं कर सकता जब तक वो रेजिस्टेंस खत्म ना हो, और रेजिस्टेंस खत्म होना मतलब क्या है कि वहाँ पे ड्रॉप भी खत्म होना। तो सबसे पहले ड्रॉप ही पीछे आएगा, उसके बाद आपका करंट राइज करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने उसे शो कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता एक ही इंस्टेंट पे मैं दोनों दिखा दूँ कि वोल्टेज भी पीछे आ गया, करंट भी ऊपर चला गया। सोच के देखिए, वो बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि आपका वोल्टेज भी उसी पॉइंट पर आप पीछे दिखा दो और उसी पॉइंट पर आप करंट भी आगे दिखा दो। ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। करंट एकदम से दिखाना होगा तो यहीं से हाई करना पड़ेगा, और वोल्टेज को दिखाना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कैसे कर सकते हो एक साथ। तो सबसे पहले तो आपका रेजिस्टेंस खत्म होगा, इसलिए पहले आपकी वोल्टेज पीछे आएगी और फिर आपका करंट राइज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन ये है और फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, कंडक्टिंग रीजन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद हम और भी इसमें बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसका आपको रिवर्स ब्लॉकिंग जो मोड है या रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन है, ठीक है। तो आपका रिवर्स वाला रीजन बताता हूँ, गेट वाला अभी रुक के बताऊंगा। सबसे पहले जो इजी वाला पार्ट है वो बताते हैं अभी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, वो किस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे, उस मोड को हम कैसे इस ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने अभी देख लिया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन और फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन भी देख लिया है। तो फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन में जो मैंने ग्राफ बना, ये जो रीजन आपको पता है ये ऊपर वाला पोर्शन, ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन आपका। पर ये जो मैंने किस केस के लिए बनाया, मैंने अभी गेट करंट दिया नहीं है, मतलब मैंने गेट को सप्लाई नहीं दी है। तो ये जो बना है ये IG 0 के लिए बना है। अगर मैं बात करूँ गेट करंट कितना है अभी 0, तो ये जो बना है अभी ये IG 0 के लिए बना है, ठीक है। कि अभी गेट करंट कितना आपका 0, कुछ भी नहीं दिया उसमें अभी, 0 एम्पियर या 0 मिली एम्पियर या 0 माइक्रो एम्पियर मैंने IG को भी अब प्रोवाइड ही नहीं करा। गेट IG 0 होने का मतलब ये है कि गेट टर्मिनल ओपन है, तो उस केस में ये बना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन में या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड वो होता है जब आप एनोड को नेगेटिव दे दो और कैथोड को पॉजिटिव दे दो। अब मैंने एनोड को नेगेटिव दे दिया है, कैथोड को पॉजिटिव दे दिया, तो आप जो IA जो मैंने बना रखा है ये नीचे की तरफ तो फ्लो नहीं हो सकता अब, ठीक है। करंट अब आपका रिवर्स फ्लो करेगा, तो आपका जो IA है ये ऊपर की तरफ आने वाला है। आपका जो IA जो फ्लो करेगा वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि करंट अब ऐसे फ्लो करने वाला है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होने वाला है, अगर मैंने ये नेगेटिव कर दिया है और नीचे की तरफ पॉजिटिव कर दिया है, तो मेरे यहाँ पे 3 जंक्शन थे जैसे पहले भी थे। तो सबसे पहले अगर मैं इस जंक्शन की बात करूँ J3, J2, J1, तो J3 की बात करूँ तो J3 जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, J3 मेरा हो जाएगा रिवर्स बायस, क्योंकि N को क्या मिल रहा है यहाँ से पॉजिटिव। वैसे बाकी उसी कंसेप्ट से देख सकते हैं हम जो हम पहले भी देखते थे, जो मैंने आपको एक तरीका बताया किस तरीके से कौन सा रिवर्स बायस होता है, फॉरवर्ड हो सकता है, रिवर्स फॉरवर्ड कौन सा जंक्शन रहेगा वो पता करने का एक कंसेप्ट बताया था मैंने, ठीक है, उससे भी देख सकते हैं। पर अभी मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो जंक्शन है J1, ये भी रिवर्स बायस होने वाला है, तो आपका J1 भी रिवर्स बायस, और जो आपका बीच वाला जंक्शन है ये आपका रहेगा फॉरवर्ड बायस। तो इस बार उल्टा हो गया, क्योंकि आपने बैटरी बदल दी तो पहले ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो रहे थे J1 और J3, और बीच वाला रिवर्स बायस हो रहा था। पर आपने अब बैटरी उल्टी कर दी है, तो ऊपर नीचे J1 J3 रिवर्स बायस हो गए जो पहले फॉरवर्ड बायस थे, और जो बीच वाला जो पहले रिवर्स बायस था वो अब फॉरवर्ड बायस हो गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये ज़्यादा मुश्किल कंडीशन है SCR को टर्न ऑन कराने की, जो पुरानी ये वाली ज़्यादा मुश्किल है कि पुरानी वाली। अगर
क्लियरली देखें तो ये ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें 2 रिवर्स बायस जंक्शन है। अब इसमें आपको एक की ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं, दोनों की पार करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सीरीज़ में, ठीक है। तो एक तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जंक्शन एक तरह से बड़ा हो गया। तो एक तरह से आपके लिए जो ब्रेक ओवर वोल्टेज जो पहले थी वो इस बार और ज़्यादा लगने वाली है। हाँ जी, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने इसकी रिवर्स बायसिंग कर दी है। रिवर्स बायसिंग करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे 2 जंक्शन रिवर्स बायस हो गए, एक फॉरवर्ड बायस हो गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस कंडीशन में, अगर पहले की बात करें जब मैंने यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव लगाई थी तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस थे, बीच वाला रिवर्स बायस था। और अभी बैटरी मैंने उल्टी कर दी है तो ऊपर नीचे वाले रिवर्स बायस हो गए, बीच वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अभी क्या होगा कि आपको जो ब्रेक ओवर वोल्टेज लगानी पड़ेगी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा बेकार केस है। ये SCR के ऑन होने के लिए ज़्यादा बेकार केस है, क्योंकि इसमें 2 रिवर्स बायस जंक्शन है, ठीक है। अब होने क्या चाहिए कि अब आपको SCR को अगर ऑन करना है तो आपको कम से कम और ज़्यादा ब्रेक ओवर वोल्टेज लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही रिवर्स बायस था, तब जाके आपको ब्रेक ओवर वोल्टेज पार करने के बाद आपका SCR ऑन होता था। अब आपके यहाँ पे 2 रिवर्स बायस आ गए हैं, एक फॉरवर्ड बायस है, तो अब SCR को ऑन करने के लिए और ज़्यादा ब्रेक ओवर वोल्टेज देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इसको तोड़ने के लिए चाहिए और एक इसको तोड़ने के लिए भी चाहिए। इस बार आपके 2 रेजिस्टेंस हो गए हाई वाले, एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा। मतलब इस केस में SCR का जो रेजिस्टेंस होगा खुद का वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, एक ये भी और एक ये भी, ठीक है। तो आपको जो इस बार ब्रेक ओवर वोल्टेज देनी पड़ेगी वो और ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि आप SCR को ऑन कर सको, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स क्यों बोला, क्योंकि इस बार आपने ये रिवर्स बायसिंग कर दी है, एनोड का आपने नेगेटिव दे दिया, कैथोड का आपने पॉजिटिव दे दिया है। और आपका ब्लॉकिंग मोड इसलिए है क्योंकि इस बार कंडक्शन हम इसमें भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कंडक्शन नहीं करवा सकते। अगर मैं और डबल, मतलब पहले जितनी ब्रेक ओवर वोल्टेज थी उसकी डबल दे दूँ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ आपकी VBO में अगर वोल्टेज दे देता हूँ तो ये SCR भी ऑन हो जाएगा इस कंडीशन में भी। पर उतना हाई वोल्टेज देके आप किसी चीज़ को ऑन कर रहे हो तो वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा आपको पता चला 250-300 वोल्ट देना पड़ रहा है तब जगह आपका डिवाइस ऑन हो रहा है, ठीक है। तो उतना वोल्टेज देना मतलब कि एक तरह से वो डिवाइस ऑफ ही है, ठीक है, ज़्यादातर टाइम वो ऑफ ही रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे ऑफ ही मानते हैं, इसे हम ब्लॉकिंग मोड ही मानते हैं, पर इसे भी हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिवर्स कंडीशन में आ जाऊँ कि अगर मैंने बैटरी उल्टी लगा दी है तो आपकी जो वोल्टेज होगी, आप वोल्टेज बढ़ाया जा रहे हो, पर करंट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ानी पड़ी, और ज़्यादा, बहुत आगे जाके फिर आपका करंट एकदम से इंक्रीज़ हो गया कि आपका इस पॉइंट पे आपने ट्वाइस ऑफ VBO, जैसे यहाँ पे आपने VBO देख रहे हैं तो ये मान लेते हैं ये 50 है, 50 वोल्ट पे फॉरवर्ड कंडीशन में आपका SCR ऑन हुआ था, क्योंकि उसमें एक ही रिवर्स बायस जंक्शन था। पर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो ट्वाइस ऑफ VBO, मतलब कि यहाँ पे आपको 100 वोल्ट तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो SCR है रिवर्स बायस कंडीशन में ऑन होगा, वरना तब तक वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार एक रिवर्स बायस नहीं है, 2 रिवर्स बायस है, ठीक है। और इसलिए हम इस स्टेट को ज़्यादा यूज़ करते नहीं है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई देनी पड़ती है, तब जाके आपका डिवाइस ऑन होता है, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड आपका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ाया जा रहा हो, फिर एक बहुत हाई वोल्टेज पे ट्वाइस ऑफ VBO पे आपका ये डिवाइस ऑन हो गया, रिवर्स कंडीशन में आपका SCR ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वोल्टेज, हाँ, अब इसमें जो मैंने अभी बनाया है ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होने वाला है, उसका जो वोल्टेज आप बढ़ाया जा रहे हो, पर रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसकी जो वोल्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी फिक्स, वोल्टेज तो उसकी फिक्स हो जाएगी, वोल्टेज उसकी बढ़ने नहीं वाली है, पर करंट एकदम से इसमें से इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ग्राफ बनने वाला है। हाँ जी, तो इस तरीके से इसका ये रिवर्स वाला कंडीशन बनेगा, जैसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन हम देखते थे सिंपल, वैसी आपकी वोल्टेज वहीं पे रुक गई है और करंट आपका इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। ये आपका रिवर्स कंडीशन में बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि गेट का इस्तेमाल करके ग्राफ में इसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं जब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि आपका गेट के इस्तेमाल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। बाकी आपका ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें एक्स्ट्रा जो कुछ लाइंस और आएंगी वो हम देखेंगे आगे जब मैं गेट का इस्तेमाल बताऊँगा, गेट करेगा क्या, ठीक है, गेट की हेल्प से होने क्या वाला है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।